अस्सलाम वालेकुम। कुछ मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स के ना आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस दिखा रहा हूँ, तो इस वीडियो को ना कंप्लीटली वॉच करें, वीडियो को लाइक पे क्लिक लाजमी करें। और जितनी भी न्यू ऑडियंस जो कि वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, वो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि पर आप लोगों को बिना इस तरह की बेहतर वीडियोस बर वक्त मिलती रहे। क्योंकि जो आप लोगों को देख के लग रहा था ना कि ये सारे बेकार स्टॉक्स थे, मैंने आप लोगों को इन बेकार स्टॉक की बाय कॉल दी हुई है, तो मैं आज की इस वीडियो में ना आप लोगों को उनके दिखा रहा हूँ एनालिसिस। ऑलमोस्ट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ 5 मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स, ये पाँचों ना फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं। सिर्फ अभी जिस तरह से इंटरेस्ट रेट हाई पे गया ना, तो इनकी अर्निंग्स कम है, यानी कि अभी तो आप लोगों के पास मौका अच्छा है कि अभी आप लोग ना इनको बाय करके पोर्टफोलियो में रखें, ना कि आप लोग किसी ट्रेडिंग वाली कंपनी के स्टॉक को बाय करें जिसकी ना अर्निंग्स है ना सेल्स हैं। तो अगर आप लोगों ने उस तरह के शेयर्स बाय कर रखें, तो फिर आप लोग उनको सेल करें। उन पाँचों कंपनीज में ना आप लोग अपनी इन्वेस्टमेंट्स को शिफ्ट कर लें, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए। देखिए, मेरा मुराद लॉन्ग टर्म से ये होता है कि 6 मंथ या फिर 1 साल, क्योंकि 6 मंथ और 1 साल के अंदर ना लोगों को हज़ार नहीं बल्कि लाखों रुपए तक के प्रॉफिट्स हो गए। तो अगर कोई स्टॉक आप लोगों ने बाय करा तो वो ना फ़ौरन बढ़ता नहीं, यानी कि हफ्ता और 10 दिन तो स्टॉक में लगते ही लगते हैं। लेकिन फिर जब वो स्टॉक तेज़ी से बढ़ता है तो सारे रेजिस्टेंस एरियाज़ को भी ब्रेक करता है, फिर लोग उन्हें खरीदते हैं महंगा, और फिर लोगों को होता है लॉस। कि जब आप लोग किसी स्टॉक को खरीदेंगे महंगा, यानी कि आप आखिरी बायर है, वो स्टॉक ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे थे, फिर तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों को लॉस होगा। लेकिन अगर आप लोग लॉस रियलाइज़ करने से बेहतर है कि डिप पे स्टॉक को बाय करें। अभी जो लेवल्स मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ ना इन पाँचों कंपनीज़ के स्टॉक्स के, ये मुझे भी बिल्कुल देख के लग रहा है कि ना अंडर वैल्यूड स्टॉक्स हैं। क्योंकि जिस तरह से ज़्यादातर स्टॉक्स में काम हुआ ना, अच्छा, यानी कि विद वॉल्यूम्स काम हो गया। और अभी तो वैसे भी चल रही है छुट्टियाँ, यानी कि 2 दिन का ऑफ है, और फिर मार्केट ओपन होगी जुमेरात से 2। जुमेरात के दिन आप लोगों के पास मौका अच्छा है कि आप लोग ना इन स्टॉक को बाय करके पोर्टफोलियो में रखें, ताकि इस मार्केट से आप लोगों को प्रॉफिट्स अच्छे हासिल हो। क्योंकि ये स्टॉक बढ़ेंगे बिल्कुल। अब ऐसा हो सकता है कि 6 मंथ में इनकी बारी है, 4 मंथ पे आए, या हो सकता है कि 1 मंथ में आ जाए, क्योंकि जैसे ही बायर्स एंटर होंगे फिर तो टेक्निकल्स भी यही बता रहे होंगे कि स्टॉक तेजी से बढ़। और जब हर लेवल्स पर बायर्स स्टॉक को बाय करेंगे, तो वो तो आप लोगों ने गैल के टेक्निकल एनालिसिस देख ही लिया है पिछली वीडियो से मेरी, के किस तरह से गैल मुसलसल यानी कि बड़े बड़े जा रहे हैं और ऊपर से ऊपर निकल रहा है। तो इस तरह से ये स्टॉक्स भी ना गैल की तरह, सासगार की तरह तेजी से बढ़ सकते हैं। लेकिन जिस तरह सासगार ने मारा ना ऑल टाइम हाई, तो मुमकिन है कि ये स्टॉक भी ना मारे ऑल टाइम हाई। जैसे कि अगर किसी स्टॉक ने मारा हुआ है ना हाई 30 रुपये तक का, तो वो बढ़ सकता है 50 रुपये तक, यानी कि 50 रुपये का उसका टारगेट बन सकता है। ये तो मैंने आप लोगों को एक मिसाल दी। तो इन पाँचों कंपनीज़ के स्टॉक्स को बाय करके पोर्टफोलियो में रखें, और इस वीडियो को ना कंप्लीटली वॉच करें, ताकि आप लोगों को पता भी चले कि इनके मजबूत सपोर्ट लेवल कौन से बनते हैं और इनके लॉन्ग टर्म टारगेट्स क्या बन सकते हैं। तो ये फिर हम इन कंपनीज़ के स्टॉक की हिस्ट्री को देख के समझ लेते हैं। तो KC 100 ना 81,000 से ऊपर पे ट्रेड कर रहा है। जब तक ये स्टॉक में वैल्यूएशन है ना मौजूद, तो उस वक्त तक ना बायर्स स्टॉक्स को खरीदते रहेंगे। जो स्टॉक की मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ, अब ऐसा होता है कि कोई स्टॉक ना बढ़ नहीं पाते, यानी कि 1 से लेके 2 मंथ लगते हैं, या वरना फिर ऐसा होता है कि तेजी से बैंक जनरेट होती है और स्टॉक्स ना ऊपर से ऊपर जाना स्टार्ट कर देते हैं। तो फैसला और डिसीजन तो लेना आप लोगों को है कि कौन से स्टॉक को आप लोगों को किस रेट पे बाय करना है और किस रेट पे ना आप लोगों को सेल करके उससे निकल जाना है। लेकिन मैं आप लोगों को यही कहता हूँ कि अगर आप लोग इन पांचों में से कोई 2 या 3 कंपनीज के स्टॉक्स को ही बाय कर लेते हैं ना, तो जिस तरह से इंडेक्स तेजी से बढ़ा ना, यानी कि इंडेक्स में रुकावट कोई भी नहीं आई, जबकि एक रुकावट आई थी इंडेक्स में, जब इंडेक्स 67 के बाद ड्रिल कर रहा था और 65 पर भी ना इंडेक्स सस्टेन कर नहीं पाया था, और तेजी से डाउनवर्ड ट्रेंड में जाता हुआ ना 59,000 तक गया था। और फिर 59 के बाद से ना इंडेक्स तेजी से उठा 60, 61, 65, 66, यानी कि सारे लेवल्स इंडेक्स ने ब्रेक करे, और अब तो 80 से भी ना इंडेक्स ऊपर जा चुका है। तो इस तरह से ये स्टॉक्स भी ना आप लोगों को तेजी से ऊपर जाते हुए दिखाई देंगे। महंगा खरीदने से बेहतर है कि आप लोग अभी इनको बाय करके पोर्टफोलियो में रखें, ताकि प्रॉफिट्स ना आप लोगों को इस मार्केट में अच्छे हों, क्योंकि अब तक तो मार्केट ना तेजी से बढ़ के आप लोगों को मौके भरपूर दे रही है। इस तरह से प्रॉफिट्स आप लोगों को शानदार हो रहे हैं। यानी कि जो स्टॉक की मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी थी अपनी पिछली वीडियोस में, उस वक्त तो स्टॉक्स ना डिप पर और लो पे ट्रेडिंग कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे उन कंपनीज की आई है ना अर्निंग्स अच्छी, यानी कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन ना बढ़ते ही तेजी से, पर आप लोगों ने देखा कि उन स्टॉक में ना बुलिश ट्रेंड आया और अपर कैप पे अपर कैप भी लगे। तो पहली कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, तो इसका नेम है पैल, पाक इलेक्ट्रॉन लिमिटेड। पैल की ना मैंने आप लोगों को इससे पहले भी बाय कॉल दी थी, लेकिन उस वक्त तो वो ना लो पे था, डिप पे था। लेकिन अभी करंट रेटों की बात कर लेता हूँ, तो अभी तो 27 रुपये 18 पैसे पे पैल जो है ट्रेड कर रहे हैं। वॉल्यूम्स ना पैल में शानदार बन रहे हैं। 2 करोड़ से ज्यादा शेयर्स का पैल में लास्ट डे की ट्रेडिंग में काम भी हो गया। पैल के मजबूत लेवल्स की बात कर लेता हूँ ना, तो वो पैल के ना यही बने हुए हैं। यहाँ मैंने आप लोगों को ना इन रेटों पर पैल की बाय कॉल दी थी। 22 से लेकर 23 रुपए का इसका मजबूत सपोर्ट लेवल्स है। और रेजिस्टेंस एरिया की बात कर लेता हूँ, तो इस रेजिस्टेंस एरिया को ना इसका 28.5 रुपए से लेकर 29 रुपए तक का बना हुआ है। तो 29 रुपए को ना पैल ना ब्रेक कर नहीं पाया था, लेकिन ट्रेडर्स के लिए तो ये स्टॉक बेस्ट और भी बेस्ट है। लेकिन अगर आप लोग अभी भी इसको बाय करते हैं ना, यानी कि करंट रेटों की बात कर लेता हूँ, तो अभी तो 27 रुपए के रेट्स पे तेजी से बढ़ता हुआ आ गया, यानी कि अपने सपोर्ट लेवल से उठ चुका है। तो इसको आप लोग बाय करके प्रॉफिट्स अच्छे कमा सकते हैं, इसमें कोई भी ऐसा मसला और खराबी नहीं है। इस तरह से आप लोग इसके चार्ट्स भी देखें,
कि किस तरह से ये स्टॉक ने तेजी से बढ़ रहा है, यानी कि रेजिस्टेंस एरियाज को ना ब्रेक करके ऊपर से ऊपर जा रहा है। तो इससे साफ ये जाहिर हो रहा है कि ये स्टॉक ना एक्यूमुलेशन का जो फेस था ना, यानी कि डिप पे जब ये स्टॉक जमा हो रहा था, तो डिप का इसने फेस अपना कंप्लीट कर लिया है और अब ये बुलिश ट्रेंड में आ चुका है। यानी कि बुलिश ट्रेंड में है तो फिर तो मौके आप लोगों को इसमें मिल रहे हैं, तो अभी आप लोग इसको बाय करें। लेकिन आप लोगों को जो इसकी होल्डिंग करनी है ना, वो आप लोगों को पैल की होल्डिंग करनी है कम से कम 2 मंथ के लिए। 2 मंथ के बाद जो लॉन्ग टर्म टारगेट पैल का बनता है ना, वो बनता है 40 रुपये का। अब ऐसा हो सकता है कि ये टारगेट ना आ जाए फौरन, या वरना फिर ऐसा हो कि ये टारगेट ना 1 से लेकर 2 मंथ के अंदर आए। लेकिन आप लोग उसको बाय बिल्कुल करें और पोर्टफोलियो में रखें। और अगर आप लोगों ने किसी बेकार शेयर्स को बाय करा हुआ है तो उनको आप लोग सेल करें। जो स्टॉक बढ़ नहीं पा रहे हैं उनको सेल करके पैल को बाय कर लें। जिस तरह से विद वॉल्यूम्स काम हो रहा है ना, यानी कि 2-2 करोड़ से ज़्यादा शेयर का काम हो रहा है, तो इससे साफ जाहिर यही हो रहा है कि बायर्स का इंटरेस्ट इस स्टॉक में है। यानी कि जो मैंने आप लोगों से बात की थी ना वीडियो के स्टार्टिंग में कि वैल्यूएशन मौजूद है, तभी तो स्टॉक तेजी से ऊपर जा रहा है। तो इस तरह से पैल में भी ना वैल्यूएशन मौजूद है, तभी तो पैल जो है वो तेजी से बढ़ रहा है और ऊपर से ऊपर जा रहा है। इसके अलावा एक और कंपनी की बात कर लेता हूँ, तो इसका नेम है ट्रीट कॉर्पोरेशन। ट्रीट इसका कोड है। ट्रीट की भी ना मैंने इससे पहले लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को ही बाय कॉल दी थी, ताकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ना लॉन्ग टर्म के लिए जैसे कि 6 मंथ या फिर 1 साल के लिए बाय करके इसको पोर्टफोलियो में रखें। लास्ट डे की ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ, तो अभी तो 15 रुपये 58 पैसे पे ये ट्रेडिंग कर रहा है। वॉल्यूम्स की बात कर लेता हूँ तो अच्छे बने हैं। लास्ट डे 36 लाख से ज़्यादा शेयर्स का ट्रीट में काम भी हो गया। ट्रीट के मजबूत लेवल्स की बात कर लेता हूँ ना, अगर ये यहाँ आए तो लाजमी ना आप यहाँ इसको बाय करिएगा। वो इसके सपोर्ट लेवल्स यही थे, मैंने आप लोगों को इससे पहले भी कहा था इसका, जो कि इसके यही करंट रेट्स थे। 15.5 के इसके रेट थे, तो अब तो ये बिल्कुल लो पे और डिप पे आ चुका है। क्योंकि ये स्टॉक की ना बढ़ने की वजह यही है कि जिस तरह से अभी भी इंटरेस्ट रेट हाई पर है ना, तो अर्निंग्स की बात कर लेता हूँ ना, इस कंपनी की अर्निंग्स कम हो गई, तो इसी वजह से इस कंपनी का शेयर प्राइस ना तेजी से गिरता रहा। और जो रेजिस्टेंस एरिया इसका बना ना, यानी कि जब इसका शेयर प्राइस ने तेजी से बढ़ के ऊपर जाना स्टार्ट करा, लेकिन इसको रुकावट का सामना हुआ। और जो रेजिस्टेंस एरिया ट्रीट का बना ना, वो यही बना के 22 से लेके ना 23 रुपये का मजबूत रेजिस्टेंस एरिया बन गया। जुलाई 2023 ईयर की बात कर रहा हूँ। तो फिर उसके बाद ना ट्रीट ना बढ़ नहीं पाया, यानी कि फिर ऊपर ना निकल नहीं पाया। लेकिन मैं आप लोगों को अभी दोबारा इसका बता के बाय कॉल दे रहा है इसीलिए हूँ, क्योंकि अब जिस तरह सारे स्टॉक तेजी से बढ़ रहे हैं, तो हो सकता है कि ये स्टॉक भी ना तेजी से बढ़ना स्टार्ट कर ले, लेकिन बिल्कुल लो रेटों पर है कि अगर आप लोग उसको बाय कर लेते हैं तो लॉस ना आप लोगों को बहुत कम होगा। क्योंकि और मजीद ना ये स्टॉक मुझे डाउनवर्ड ट्रेंड में जाता है वो दिखाई दे रहा नहीं है, क्योंकि अपने बिल्कुल लो पे और डिप पे आ चुका है। और डिप पे आके अब ये ना एक्यूमुलेट हो रहा है अगली तेजी के लिए। और अगर ये तेजी से बढ़ता है, सबसे पहले ये ना 22 से 23 रुपये के रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा विद वॉल्यूम्स, और फिर ये यहाँ से तेजी से बढ़ेगा। फिर तो इसमें टारगेट्स जो बनते हैं ना, वो 35 रुपये से बनते हैं ऊपर के, यानी कि 38 और 40 रुपये से भी ना ऊपर ट्रेड जो है ना वो तेजी से निकलेगा। क्योंकि बायर्स हैं मौजूद मार्केट में, तभी तो मार्केट में आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि छोटे स्टॉक हो बड़े स्टॉक हो सब में यानी कि काम भी हो रहा है। क्योंकि काम होने की मेन वजह यही है कि मैंने आप लोगों से बताया ना इससे पहले भी कि वैल्यूएशन मौजूद है। यानी कि अगर स्टॉक कोई भी आप लोगों को देख के लग रहा है ना वो सस्ता मिला, तो फिर तो इन दी एंड आप लोग खरीदेंगे उसको। यानी कि वैल्यूएशन को देखते हुए ना लोग मार्केट में काम कर रहे हैं, बाइंग सेलिंग कर रहे हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए भी मार्केट ज़बरदस्त है। और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स यानी कि ट्रेडर्स की बात कर रहा हूँ, जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, तो उन लोगों के लिए तो फिर 12 महीने मार्केट होती है। अब फैसला डिसीजन तो लेना उन लोगों को है कि कौन से रेटों पे आप लोगों को किस स्टॉक को बाय करना है और कौन से रेटों पे आप लोगों को किस स्टॉक को ना सेल करके उससे निकल जाना है। इसके एक और कंपनी की बात कर लेता हूँ, तो इसका नेम है AHL RFIV लिमिटेड की। ना मैंने आप लोगों को इससे पहले भी ना बाय कॉल दी थी, तो उस वक्त तो ये ना लो पे ट्रेडिंग कर रहा था, यानी कि 28-30 रुपये के ना AHL के रेट्स थे। तो AHL के ना मैंने आप लोगों को इस वक्त बाय कॉल देते हुए यही कहा था कि यहाँ पे ना आप लोग इसको बाय करें, क्योंकि अपने मजबूत सपोर्ट लेवल से ना ये तेजी से बढ़ के ऊपर निकल रहा है। तो अभी इस तरह से ये बढ़ रहा है ना, देखिए बेसिकली ये ना अप डाउन अपने करता हुआ बढ़ रहा है, यानी कि डाउन होता है फिर अप होता है, फिर डाउन होता है फिर अप होता है। तो इस तरह से ये स्टॉक बढ़ रहा है। लेकिन मैं आप लोगों को जो लॉन्ग टर्म टारगेट इसके बता रहा हूँ ना AHL के, मैं 100% श्योर हूँ कि ये टारगेट्स आएंगे। क्योंकि अब ऐसा होता है कि टारगेट्स तो आ जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग के सवाल तो ये आते हैं कि 6 मंथ बाद वो स्टॉक बढ़ा है, 8 मंथ बाद वो स्टॉक बढ़ा। देखिए साजगार भी तो आप लोगों के सामने एक मिसाल मौजूद है ना, कि कितना लो पे और डिप पे ना साजगार ना ट्रेडिंग करके एक्यूमुलेट हो रहा था। मैंने आप लोगों को वहाँ कहा भी था कि इसको आप लोग बाय करें, वो बिल्कुल इसके लो के डिप के रेट थे। लेकिन जिस तरह से साजगार तेजी से उठा, तो वो तो आप लोगों ने फिर देख ही लिया कि जो सपोर्ट लेवल इसके बने ना, वो इसके यही बने जहाँ से ये तेजी से अपवर्ड हो चुका था। 215-220 रुपये के इसके रेट्स थे। तो फिर तो उसके बाद से ये कहीं पे भी यानी कि रुका नहीं, और अब तक आप लोग देख ले तो 1000 रुपये से ऊपर पे ये ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि ऑलमोस्ट 1194 रुपये तक का तो इसने हाई लगा दिया, यानी कि 1200 रुपये से भी ऊपर की जाने के लिए तैयार है। क्योंकि कंपनी की अर्निंग्स इतनी बड़ी, जिस तरह से कंपनी की सेल्स अगर पिछली फीस की सेल्स से आप कंपेयर कर लेते हो तो कितनी ज़्यादा बढ़ गए, यानी कि प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गए। अगर EPS इसकी देख लेते हैं तो EPS इसकी डबल से भी ऊपर निकल चुकी थी, यानी कि 100% से भी डबल हो गई थी
कहाँ देखा जाए तो इसकी पॉइंट्स में आ रही थी, कहाँ देखा जाए तो फिर इसकी 10 से भी ऊपर गई। तो इस तरह से फिर ये शेयर कितना तेज़ी से यानी कि बढ़ा और 1000 रुपये से भी ना ये ऊपर निकला। तो कंपनी की अर्निंग्स लाजमी सी बात है कि मैटर कर रही होती हैं। अभी जिस कंपनी के स्टॉक की मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ ना, मैं आप लोगों को यही कहता हूँ कि जो मैंने आप लोगों से बात की ना कि लॉन्ग टर्म के हवाले से अगर आप लोग स्टॉक को बाय करेंगे तो फिर तो प्रॉफिट्स ना आप लोगों को अच्छे होंगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ही ना स्टॉक तेज़ी से बढ़ते हैं। यानी कि आप लोगों को डिसीजन लेना है कि कितने मंथ के लिए आप लोगों को कौन से स्टॉक को बाय करना है। एयरसेल के लॉन्ग टर्म टारगेट्स की बात कर लेता हूँ ना, तो वो यही बनते हैं इसके, जो कि मुझे बिल्कुल देख के लग रहा है कि तेज़ी से बढ़ रहा है तो यहाँ तक ये पहुँचेगा। और ये टारगेट्स ना एयरसेल के आएंगे 80 रुपये से लेके ना 82 रुपये तक के इसके टारगेट्स, यानी कि 80s में तो ये तेज़ी से बढ़ के जाने के लिए तैयार है एयरसेल। तो एयरसेल को आप लोग बाय करके प्रॉफिट्स अच्छे कमा सकते हैं। इसके अलावा एक और कंपनी की बात कर लेता हूँ, तो इसका नेम है GATM, गुल अहमद टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड। इसकी भी ना दोबारा आप लोगों को बाय कॉल देने का मेरा मकसद ये है कि मैंने आप लोगों को इससे पहले भी ना इसकी बाय कॉल दी थी, मुझे अच्छे से याद है, लेकिन ये स्टॉक ना फिर उस तरह से बढ़ नहीं पाया, क्योंकि मैंने जो बात की थी ना इससे पहले वाली वीडियोज़ में, जब मैंने आप लोगों को गुल अहमद की बाय कॉल दी थी, वो मैंने आप लोगों से यही कहा था कि लॉन्ग टर्म के लिए इसको बाय करें, साल या फिर 2 साल के लिए। लेकिन फिर ज़्यादा लोग कमेंट्स में सवाल आ रहे थे कि दोबारा आप बता दें GATM का, लोग सवाल कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों के सवाल को मद्देनजर रखते हुए ना GATM का बता रहा हूँ। देखिए इसके लो के और डिप के जो रेट्स हैं ना वो इसके यही हैं कि जहाँ पर ये ट्रेडिंग करके एक्यूमुलेट हुआ 18 से लेके ना 19-20 रुपये तक के, लेकिन अभी भी ये 20 रुपये के रेट्स पर ही ट्रेडिंग कर रहा है, यानी कि करंट रेटों पर आप लोग बाय करें। रेफरेंस एरिया आप लोग अपने माइंड में इसका यही रखें, जो कि इसका बना हुआ है 25 रुपये से लेकर ना 26 रुपये तक का, यानी कि 26 रुपये से ऊपर के जा नहीं पा रहा है विद वॉल्यूम्स। अगर ये 26 से ऊपर निकलता है GATM तो फिर तो ये और मज़ीद तेज़ी से बढ़ेगा, क्योंकि बुल्लन इसमें स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह ज़्यादातर कंपनीज़ के स्टॉक्स में ना बुल्लन स्टार्ट हो गया, इंटरलूप है या दूसरी जो कंपनीज़ के स्टॉक्स है, कितना तेज़ी से वो बढ़े, यानी कि वैल्यूएशन में मौजूद थी। तो इस कंपनी के स्टॉक में भी ना इतना पोटेंशियल है और ग्रोथ है कि अभी ये जनरेटर मिल रहे हैं ना, आप लोग अगर 6 मंथ बाद इसको देख लेते हैं तो फिर 6 मंथ बाद ना ये स्टॉक आप लोगों को मैं 100% श्योर कह रहा हूँ कि इन रेटों पे ना आप लोगों को मिलेगा नहीं, क्योंकि अभी तो वैल्यूएशन मौजूद है, तभी तो ये स्टॉक मिल रहा है। और मेन जो वजह है ना वो यही है कि बायर्स का ना इंटरेस्ट नहीं है, यानी कि बायर्स ना इस कंपनी के स्टॉक को बाय नहीं कर रहे हैं। थोड़ा बहुत लोग बाय करते हैं ट्रेडिंग के लिए जब ये स्टॉक तेज़ी से बढ़ता है, लेकिन फिर प्रॉफिट टेकिंग करके ना इससे निकल जाते हैं। तो इस कंपनी के स्टॉक को आप लोग बाय कर सकते हैं 6 मंथ या फिर 1 साल के लिए। जो टारगेट इसका बनता है ना लॉन्ग टर्म टारगेट, तो ये टारगेट बिल्कुल आएगा, जो मैंने आप लोगों से बात की ना, लॉन्ग टर्म में जाके टारगेट आएगा 50 से लेके 55 रुपये तक का। 55 रुपये का इसका टारगेट है लॉन्ग टर्म। इसके अलावा आखिरी कंपनी की बात कर लेता हूँ, तो इसकी भी ज़्यादा लोगों के सवालात थे, मैं सिर्फ सवालात को ना आप लोगों के मद्देनजर रखते हुए इसकी बाय कॉल दे के आप लोगों को रेकमेंड कर रहा हूँ। लेकिन मैं आप लोगों को यही कहता हूँ कि फिलहाल तो ना आप लोग इस कंपनी के स्टॉक को ट्रेडिंग के हवाले से बाय करें, ट्रेडिंग करके पैसे आप लोगों को अच्छे बचेंगे। लेकिन अगर किसी को लॉन्ग टर्म के लिए करना है ना इन्वेस्टमेंट, ऐसी के 2 साल या फिर 3 साल के लिए, क्योंकि 2 या 3 साल के अंदर ना, अभी तो ये 60 रुपये के रेट्स पड़े, लेकिन 2-3 साल में ये स्टॉक ना 60 रुपये से निकल जाएगा ऊपर, यानी कि 100 रुपये से भी ऊपर पर ट्रेडिंग कर रहा होगा। ये कंपनी जो अपना बिजनेस तेजी से ग्रो कर रही है, सिर्फ डॉलर की कीमत बढ़ जाने की वजह से ना इस कंपनी की अर्निंग्स बिल्कुल कम हो गई, तभी तो इसका शेयर प्राइस ना बढ़ नहीं पाया, इनका इंटरेस्ट रेट भी हाई पे गया। तो अभी इस तरह से इंडेक्स तेजी से बढ़ रहा है, तो ये स्टॉक पॉसिबिलिटी है कि स्लो स्लो करके लेके 60 रुपये से ना ऊपर जाता हुआ, और 62-63 रुपये का जो इसका बना हुआ है ना रेस्टेज एरिया, यानी कि भारी रेस्टेज एरिया, 64 से तो ऊपर ये खैर निकल नहीं पाया। तो ये अब आप लोगों को 64 से भी ना ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। तो आप लोग इसको बिल्कुल बाय कर सकते हैं। अपने माइंड में टारगेट आप लोग इसका रखें लॉन्ग टर्म 2 से लेकर 3 साल का 100 रुपये से ऊपर का, यानी कि 120 से लेके ना 130 रुपये तक का, तो ये बिल्कुल यहाँ तक पहुँचेगा लॉन्ग टर्म में। तो ये सारे स्टॉक्स की ना आप लोगों को बाय कॉल देके मेरा बताने का मकसद ही ये है कि अगर आप लोगों को किसी भी कंपनी के स्टॉक को बाय करना है तो आप लोग बाय कर सकते हैं। लेकिन जो मैंने आप लोगों से बात की ना कि विद वॉल्यूम्स जब स्टॉक में काम होना तो तब आप लोग ना स्टॉक को बाय करें। ये था इन पांचों कंपनीज के स्टॉक्स का टेक्निकल एनालिसिस। तो इन पांचों कंपनीज के स्टॉक के लेवल्स तो आप लोगों ने देख ही लिए, और लास्ट बात ना आप लोगों से यही बोल दे रहा हूँ कि हमेशा ना आप लोग डिप पे और लो रेटों पे ना स्टॉक को बाय करा करें। जो लो लेवल्स मैंने आप लोगों को दिखाए ना, तो इन पांचों कंपनीज के ना मुझे देख के लग रहा है कि ये लो लेवल्स हैं, और अगर ये स्टॉक में जैसे ही बायर्स एंटर होते हैं यानी कि वॉल्यूम बनते हैं, तो फिर तो ये स्टॉक तेजी से आप लोगों के हाथों से ऊपर निकलेंगे, और फिर मुमकिन है कि आप लोगों के हाथ ये ना आए और फिर आप लोग खरीदें इनको महंगा। तो इस वीडियो को एंड करता हूँ। लास्ट बात ना आप लोगों से ये बोल दे रहा हूँ कि मेरी वीडियोस को लास्ट में आप लोग लाइव पे क्लिक करा करें, भले आप लोग कल देखें, परसों देखें, जब भी वॉच करें, ये मुझे से पता चल जाता है कि कितने लोगों ने डेली बेसिस पे ना मेरी वीडियोस को देखते हैं, ताकि फिर मैं नेक्स्ट डे ना आप लोगों के लिए और ज़्यादा मजबूत है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के स्टॉक्स की ना बाय कॉल्स भी लेकर आऊँ, जिससे इन दी एंड फायदा तो आप लोगों को ही हासिल होना है। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।